चलिए आइए अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन क्यों जरूरी है। From what has been said about supervision, it must be clear to you that supervision is of great significance in getting the work done as per plans and as schedule. अब देखिए इसके आगे हम लोग पढ़े सुपरविजन का मतलब। तो सुपरविजन में हम लोग क्या देखे कि किसी काम को करवाने के लिए आपके प्लान के हिसाब से, आपके स्केड्यूल के हिसाब से, आप इसको स्केड्यूल भी कह सकते हैं, शेड्यूल भी कह सकते हैं, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो उसके हिसाब से चीजों को करवाना, सुपरविजन करना बहुत जरूरी है। अगर मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज को सुपरवाइज नहीं करेंगे, उन पे ध्यान नहीं देंगे, तो काम कभी भी समय पे पूरा नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा लो लेवल मैनेजमेंट में काम करवाने में। On the basis of the influence on the work at operational level and human approach to the problem of workers, the supervision can ensure workers' cooperation and support in achieving organizational objectives. अब देखिए ऑपरेशनल लेवल पे जो काम हो रहा है, उसमें जो वर्कर्स को प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब चीज में जो मैनेजर है वो उनको सुपरवाइज कर सकता है, वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशन लाएगा, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान है, उस प्लान के हिसाब से काम हो और सही टाइम पे प्रोडक्ट बने ताकि लोगों तक पहुंच सके। अब ये प्रोडक्ट इंडस्ट्री भी हो सकता है, सर्विस इंडस्ट्री, दोनों ही जगह पे सुपरविजन करना, सुपरवाइज करना बहुत जरूरी है। सुपरवाइजर्स आर द की पीपल अमंग मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल्स। अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स होते हैं, उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन होते हैं? सुपरवाइजर्स। क्योंकि याद रखिएगा सुपरवाइजर ही काम को करवाते हैं। They are the link between the top and mid-level management and the workers. Workers और top level management और mid management के बीच में ये कड़ी होते हैं, एक लिंक होते हैं। Take for example the foreman of the factory or the office superintendent in the office. एक फैक्ट्री का फोरमैन लीजिए या एक ऑफिस का ऑफिस सुपरिटेंडेंट। Both of them are members of the management team and are in direct contact with operatives in the workshop एंड क्लरिकल स्टाफ इन दी ऑफिस। अब देखिए फोरमैन हो चाहे ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ये कौन है? मैनेजमेंट टीम के सदस्य हैं। अब वर्कशॉप में और ऑफिस में जो काम करते हैं, क्लर्क काम करते हैं, ऑपरेटिव्स काम करते हैं, उनसे डायरेक्ट टच में ये लोग रहते हैं। दे आर द माउथ पीस ऑफ मैनेजमेंट फॉर कम्युनिकेटिंग इट्स आइडियाज, प्लान्स एंड पॉलिसीज टू दी वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज। अब जो मैनेजमेंट बात करता है, उस बात को लो लेवल मैनेजमेंट में वर्कर्स और एम्प्लॉइज तक कौन पहुंचाता है? आइडियाज को, प्लान्स को, पॉलिसीज को, यही लोग पहुंचाते हैं। एट द सेम टाइम दे हैव टू प्ले द रोल ऑफ प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स टू कम्युनिकेट देयर फीलिंग्स एंड ग्रीवियंसेस टू द मैनेजमेंट। अब उसी समय जब टॉप लेवल मैनेजमेंट का बात वर्कर तक, लो लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाया जा रहा है, तो लो लेवल मैनेजमेंट और वर्कर्स और एम्प्लॉइज का बात भी टॉप लेवल और मिड लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाया जाता है। Thus, it is only the supervisor who, as a member of the management team, is capable of developing links to the workers. तो यहाँ पे जो वर्कर्स के बीच में लिंक होता है, जो मैनेजमेंट के बीच में लिंक होता है, ठीक है, ये कौन करता है? ये सुपरवाइजर ही होता है जो काम करता है इस चीज का। Supervisors are expected to maintain the best and friendly relations with their seniors as well as with the workers and enjoy the trust and confidence both management and operatives. अब देखिए सुपरवाइजर से क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि ये फ्रेंडली रिलेशन और बेस्ट रिलेशंस रखे, किसके बीच में? सीनियर्स के बीच में, वर्कर्स के बीच में, साथ ही साथ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी बना के रखे मैनेजर्स और ऑपरेटिव्स में। क्योंकि जो मैनेजमेंट और ऑपरेटिव्स के लोग होते हैं, उनके बीच में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है।